गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज पढ़ेंगे संस्कृत पीयूषम का षोडश पाठ है, यानी 16वां पाठ। अमोघ तत्बलिदानम, उनका बलिदानियों का अमोघ बलिदान। जम्मू कश्मीर राज्यस्य कारगिल क्षेत्रे 1999 तमे वर्षे मई मासात् भारतीय सेना युद्धं करोति स्म। कारगिल जम्मू कश्मीर राज्य के कारगिल क्षेत्र में 1999 के मई मास में भारतीय सेना युद्ध करती है। देशस्य तद्भागे अन्तः प्रविष्टानाम् अतिक्रमणकारिणां निरसनाय असो यत्न क्रियते स्म। देश के इस भाग में अतिक्रमणकारी वहाँ लगातार सीमा से आगे बढ़ने की कोशिश करते रहते हैं। अस्मिन् भूभागे बहुपूर्वमेव शत्रुभिः व्यवस्थितरीत्या अतिक्रमणं विचिन्त्य आरब्ध इति तदा ज्ञातम्। इस भूभाग में बहुत पहले से शत्रु हमेशा अतिक्रमण करने के लिए हमेशा कोशिश करते रहते हैं, और यह हमें विदित भी है। जनवरी मासे एव भारतीय गुप्तचर विभागे जम्मू कश्मीर राज्यस्य कारगिल वलये स्थितया सीमा नियन्त्रणरेखाया समीपे पाकिस्तानस्य किमपि विमानं दृष्टम् आसीत्। जनवरी मास के में ही गुप्तचर विभाग ने जम्मू कश्मीर के कारगिल में स्थित सीमा नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तानी जहाज को देखा था। अस्माभिः तद विषये गंभीरता न चिंतयतम्। फिर भी गंभीरता से उसको लिया नहीं गया था। चतुर्थाणां मासनाम् अनन्तरं ज्ञाय यत् 800 पाकिस्तानीया सैनिका अफगानिस्तानीया आतंकवादिनश्च अतिक्रमणं कृत्वा 4 महीने तक उन आतंकवादी और अफगानिस्तान के आतंकवादी और पाकिस्तान के सैनिकों ने हमारी सीमा रेखा को पार कर उसमें अतिक्रमण कर लिया, यानी उसमें अपना कब्जा जमा लिया। कृत्वा कारगिल मस्को द्रास वलयेषु स्थितानां निर्जन पर्वत प्रदेशानां वशीकृतवन्तः इति। कारगिल का मस्को द्रास ये विलय स्थान जो हैं यह निर्जन पर्वत पर हैं। वहाँ मतलब बहुत ही कोई निवास वहाँ पर नहीं कर सकता। बहुत ही कठिन वहाँ का प्रदेश का रहन सहन होता है। वहाँ कोई रह नहीं सकता, निर्जन है, यानी कोई जन नहीं रहते हैं। वहीं पर ये लोग अपना कब्जा जमा लेते हैं। युद्धे भारतीय सैन्य बलेन अतुलनीय पराक्रम प्रदर्शित। जब युद्ध हुआ तो भारतीय सेना ने अपने अतुलनीय पराक्रम को प्रदर्शित किया। स्वशौर्येण शत्रुहस्त गतानि नैकानि सैन्य स्थलानि मुक्तानि। अपने शौर्य से भारतीय सेना ने शत्रुओं को पराजित कर अपने क्षेत्र को उनसे मुक्त करा लिया। विषम परिस्थितियों भीषणे च युद्धे भारतीय सैन्य बल विजयं प्राप्तवान। विपरीत स्थिति में युद्ध करते हुए भी भारतीय सेना ने विजय को प्राप्त किया। विपरीत स्थिति का मतलब यहाँ पर है कि उन्होंने पहले ही चोटियों पर कब्जा जमा लिया था और हमारी सेना घाटी से युद्ध कर रही थी, यानी कि वो चोटी से नीचे युद्ध कर रहे थे और हमारी सेना घाटी से ऊपर को युद्ध कर रही थी, इसलिए इसको कहा विपरीत स्थिति में करा। अस्मिन् वीरतापूर्णे अभियाने अनेक सैनिका वीरगति प्राप्तवन्तः। इस भीषण अभियान में अनेक सैनिक हमारे वीरगति को प्राप्त हो गए। सैनिकानां प्राणोत्सर्ग नत्वा 4 अस्मदीया वीर सैनिका। इन सैनिकों में 4 जो अति सम्मानी सैनिक जो थे, उनके मरने के बाद उनको सम्मानित किया गया
के वीर सैनिकों को परमवीर चक्र से सम्मानित किया। ऐते संति कैप्टन मनोज कुमार पांडे, उनका नाम था कैप्टन मनोज कुमार पांडे। दूसरे थे सूबेदार योगेंद्र सिंह यादव, ये यूपी के थे हमारे। सूबेदार योगेंद्र सिंह यादव, कैप्टन विक्रम बत्रा और राइफलमैन संजय कुमार। ये 4 जो हमारे कैप्टन थे, 4 जो हमारे सैनिक थे, इनको मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। शांति प्रिया भारतीया त्रस्त नास्ति संशय, हमारे भारतीय शांति प्रिय हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। परम आत्मरक्षणे वयं न कदापि आलसा इति, पर हम अपनी रक्षा के लिए कभी भी आलस नहीं करते। इति प्रधानमंत्रिणा अन्यश्च उद्घोषितम, यह देश के प्रधानमंत्री ने उद्घोषित किया। जब उनको भारतीय परमवीर चक्र दिया जा रहा था, उस समय भारत की प्रधानमंत्री ने कहा कि हम शांति प्रिय हैं, भारतीय शांति प्रिय हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम अपनी आत्मरक्षा नहीं कर सकते। वयं देश रक्षणार्थ स्वप्राणानां परिकृत्य कार्य कृतवन्तः कुर्वश्च सर्वान् योद्धान् सगौरवं स्वरामं वयम्, अपनी देश की रक्षार्थ के लिए हमारे सभी जिन सैनिकों ने अपने प्राण निछावर किए, उनका यह देश हमेशा ऋणी रहेगा। उनके बलिदान को भुलाया नहीं जा सकता। तेषाम् आत्मबलिदानं व्यर्थम यथा न भवेत्, उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। तथा सर्वे अपि प्रयत्नतियम, सभी इसके लिए हम प्रयास करेंगे, अर्थात दोबारा से हमारी भूमि पर, हमारी सीमाओं पर अतिक्रमणकारियों के द्वारा, आतंकवादियों के द्वारा कोई कब्जा न हो, ऐसा हम प्रयास करेंगे, ऐसा प्रधानमंत्री ने उद्घोषणा की। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।